देखो, ये जो कथा विवाह की है, सुखदेव जी कहते हैं राजन कि राजा सीद भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्नैका चवरानना। एक विदर्भ देश के रहने वाले राजा थे जिनका नाम भीष्मक था। इनके घर में 5 पुत्र थे। तस्य पंचा भवन पुत्रा, 5 पुत्र थे और एक कन्या थी, कन्नैका चवरानना, जो साक्षात वैकुंठवासिनी मां भगवती लक्ष्मी थी, महालक्ष्मी। तो महाराज एक दिन की बात है कि भीष्मक राजा कहीं गए हुए थे और नारद जी वहीं से गुजर रहे थे, सो रुक्मणी मैया के पास चले गए और रुक्मणी मैया के पास बैठकर उनका कान ऐसा भरना शुरू कर दिए, ऐसा कान भरना शुरू कर दिए कि रुक्मणी, अगर इस संसार में विवाह के योग्य कोई है तो वो है श्री कृष्ण, अगर विवाह के योग्य कोई है तो वो है भगवान श्री द्वारिकाधीश। क्योंकि जब हम अपने लड़की के लिए कोई लड़का लेने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो सब चीज देखते हैं कि नहीं। तो ऐसा कान भर दिए, ऐसा गुणानुवाद कर दिए, ऐसी महिमा मंडन कर दिए कि बात ही बात को सुनते सुनते रुक्मणी मैया ने मन ही मन भगवान को अपना पति मान ली कि अगर विवाह करूंगी तो मैं केवल, और पार्वती का भी कान नारद जी ने ही भरा था, सप्तऋषि भी समझाए पर मानी नहीं। इसलिए रुक्मणी मैया ने कहा विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण से, नहीं तो कुमारी मर जाऊंगी, ये फैसला ले लिया। लेकिन महाराज जो इनके बड़े भाई थे जिनका नाम रुक्मी था, ये बड़े चिढ़ते थे, बड़ा विरोध करते थे, बड़े दुश्मन। अच्छा, आज ही नहीं भगवान के दुश्मन, पहले भी बहुत रहते थे। शिशुपाल, पौंड्रा, कंस, जरासंध, ये सब भगवान के सख्त विरोधी थे। शिशुपाल तो वैसा विरोध करता था कि सबसे कहता था असली वाला वासुदेव मैं हूं। तो बनारस में ऐसी एक बार मीटिंग हो रही थी, तो बोला गया उसमें कि भाई असली वासुदेव तो चतुर्भुज रूप में आते हैं, 4 हाथ हैं, तुम्हारे तो 2 ही हाथ हैं। तो शिशुपाल 2 ठो लकड़ी का बनवा के लगवा लिया था। हाँ, 2 ठो लकड़ी का प्लाई का बनवा के लगवा लिया, बोले मैं चतुर्भुज रूप में आ गया शिशुपाल, मैं असली वाला वासुदेव। तो पहले भी भगवान के विरोधी थे और आज भी विरोधी हैं सरकार, इसलिए उन पर ध्यान नहीं देना है, उनका मान मर्दन तो हमारा कृष्ण कर देता है। इसलिए देखो, सुखदेव जी कहते हैं राजन, रुक्मी ने जब देखा कि मेरी बहन का प्रेम किससे हो रहा है, श्री कृष्ण से, तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मणी मैया को जब पता चला, बोले मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी इसके साथ, बिल्कुल नहीं करूंगी, प्राण को क्यों ना खो दूं, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। एक पंडित जी को बुलाई और विश्वास पास पंडित जी को एक पत्र लिखी और पत्र को द्वारिकाधीश के पास भेजी। द्वारिकाधीश के पास पहुंचे पंडित जी और उस पत्र को सुनाने लगे। पंडित जी को प्रणाम किए भगवान किए, हाँ पंडित जी नहीं किए, ठीक है। इसलिए पंडित जी को दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता कहा जाता है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों। इसलिए पंडित जी को नमो ब्राह्मण देवाया गो ब्राह्मणिता चाहिए महाराज, और आकर के हमको बताइए ये पत्र कहाँ से आया, किसने भेजा, उस पत्र में क्या लिखा है, पढ़कर सुनाइए। तो सुनाने लग गए। पंडित जी ने क्या सुनाया, क्या लिखा था, बोले श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते अनिर्विश्य कर्ण विवरैरतोंगतापम। क्या लिखा था उसमें, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। जैसे हम अपने कन्या के लिए दूल्हा देखने जाते हैं, वर देखने जाते हैं, तो सारी चीज देखते कि नहीं, पढ़ा लिखा कैसा है, रूप कैसा है, कुल कैसा है, वंश कैसा है, नशा वसा तो नहीं करता, सब देखते हैं कि नहीं देखते। ऐसे ही रुक्मणी मैया ने कहा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, आपके बारे में कुछ सुनना जानना बाकी नहीं रह गया है, मैं सब कुछ सुन चुकी हूं, सब कुछ जान चुकी हूं। इसलिए नाथ आप तो केवल निर्विश्य कर्ण विवरे, इन कानों के द्वारा सब पता कर लियो कि रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम, कैसा रूप है, कैसा स्वभाव है, कैसा करुणा
करने वाले आप हैं और कैसे दीन दयाल हैं आप, मैं सब जान लियो। तो मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है नाथ? कि मेरा भाई आपका विरोधी है और मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, मैं विवाह उससे करूंगी नहीं। मैं मन से संकल्प प्रतिज्ञा कर ली हूं कि मैं अगर विवाह करूंगी तो भगवान श्री कृष्ण से करूंगी, नहीं तो जीवन को समाप्त कर दूंगी। भगवान तो परम कृपालु दयालु शरणागत है। पत्र को पढ़ते पढ़ते जितना प्रेम रुक्मिणी मैया का इस पत्र में दिखा भगवान को, उससे 10 गुना ज्यादा प्रेम भगवान का हो गया। और भगवान ने छोटी सी यदुवंशियों की सेना लेकर तैयारी बनाने लगे। लेकिन उपाय भी भेजी हैं रुक्मिणी मैया कि मेरा भाई विवाह करने वाला है, इसलिए हमारे यहाँ जब पूजा हो, कन्या का विवाह होता है तो गौरी देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए ले जाया जाता है। मेरा भाई बड़े बड़े सिक्योरिटी सुरक्षा में बड़े बड़े राजाओं को लगाएगा, उन सब के मस्तक में अपना पांव रखकर चरण रखकर बीचों बीच मुझे उठाकर अपना पानी ग्रहण कर लेना, मुझे अपनी दासी चरणों की बनाकर पत्नी बना लेना, विवाह कर लेना। तो भगवान ने उपाय बताया। तो रुक्मिणी मैया ने, ऐसा मत सोचना कि महलों में रहती हूं कैसे हरण करेंगे। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान विवाह के लिए नहीं, रुक्मिणी मैया की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भगवान का नाम शरणागत है। शरण में जो जाएगा उसकी रक्षा भगवान करते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। इसलिए भगवत भक्तों, रुक्मिणी मैया के पत्र में इतनी करुणा थी, आर्त होकर दीन होकर तो भगवान चल दिए। और इधर शिशुपाल की बारात तैयार हो गई, सारा मीठा बन गया, हलवाई मीठा बना दिए, भोजन बना दिए, और महाराज बारात की तैयारी, डीजे कपड़े सब सज गए। अब बारात के लिए कन्या देवी को लाया गया। कन्या को जैसे गौरी देवी के मंदिर में लाया गया, सुखदेव जी कहते हैं इतनी सुंदर लग रही रुक्मिणी मैया, इतनी सुंदर, कितनी कि जो राजा लोग हाथी में चढ़कर आए वो हाथी से गिर पड़े, हाँ, और जो घोड़ा में चढ़कर आए वो घोड़ा से गिर पड़े। तो सुखदेव जी कहते हैं मैं तो सुंदरता का वर्णन ही नहीं कर सकता कि कितनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। और महाराज जैसे गौरी देवी का पूजन हुआ, भगवान लौट करके, मां भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी मैया लौट करके आई, भगवान पहुंचे और सबके मस्तक पर अपना चरण रखते हुए श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया को बीचों बीच उठाए और सुखदेव जी कहते हैं रथ में बिठाए, और रथ में बिठा करके 9 2 15 हो गए। क्या हो गए? 11 हो गए। जैसे भगवान चले, बलराम भैया पीछे से आ गए, तो सबसे पहले वहां जो सुरक्षा में लगा था जरासंध ना, वो भागा वहां से। क्यों? क्योंकि एक बार तो कृष्ण ने बचा लिया था, छोड़ दे बलराम भैया इसको, लेकिन इस बार तो कृष्ण चले गए हैं, अब बलराम जी पा जाएंगे तो मुझे छोड़ने वाले। और एक कारण और था, जरासंध की मृत्यु भीमसेन के हाथ में थी, इसलिए भगवान उसको मारना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवत भक्तों लेकर गए तो भगवान बहुत बड़ी दूर निकल गया रथ, पीछे सोचे कोई आ तो नहीं रहा। जब पीछे मुड़कर देखे तो कौन आ रहा था? रुक्मिणी मैया का बड़ा भाई आ रहा था जिसका नाम रुक्मी था। भगवान ने रथ को रोका और रथ को रोक कर मारने के लिए तलवार निकाली, लेकिन रुक्मिणी मैया चरणों में गिर गई और गिर करके कहने लगी नाथ बस करो, बस करो, अब इसे मत मारो, ये आपका रिश्तेदार बन गया, सगा संबंधी बन गया। और सबसे प्यारा कौन होता है संसार में? है तो क्या बन गया भैया? थोड़ा जोर से बोलो तो। ये रुक्मिणी जी का जो भाई था रुक्मी, ये क्या बन गया भगवान का? छत्तीसगढ़ में 1.5 साल कहते हैं, कसम से। जो लड़की से बड़ा होता है उसे 1.5 साल कहते हैं। तो मुझे कंफ्यूजन हो गया वहां कथा सुनाते सुनाते। मैं पूछा अच्छा जो लड़की से बड़ा हुआ वो तो 1.5 साल हुआ, उससे जो बड़ा हुआ वो 1.25 साल होगा क्या? वो बोले नहीं महाराज वो 1.5 साल कहलाएगा। मैं बोला अच्छा, और जो बहन से छोटा होगा वो आधा साल कहलाएगा क्या? है? बोले नहीं वो साला कहलाता है। मैं बोला अच्छा, तो भैया ये क्या बना? 1.5 साल बना। क्या बना? 1.5 साल बना। छत्तीसगढ़ के हिसाब से, करौंदी के हिसाब से साला बना। और जैसे साला बना महाराज, तो सबसे प्यारा कौन होता है? साला ही होता है।
भगवान ने उसे छोड़ दिया और रुक्मी मारे लज्जा के वापस नहीं गया, वहीं एक कुटिया बनाकर निवास करने लगा। और भगवान द्वारिका पहुंचे हैं और द्वारिका पहुंच करके भगवान सुंदर द्वारिका वालों ने स्वागत किया है भगवान का, और भगवान के विवाह की भव्य तैयारियां होने लगी हैं और भगवान का विवाह प्रारंभ होने लगा है।